एक शानदार अभिनेता जिनकी आधे से ज्यादा जिंदगी फिल्मों में बीत गई, जिनका जवानी से बुढ़ापे का दौर लगभग 400 फिल्मों में कैद है। फिल्म में जिनकी मौजूदगी तक होना फुल मनोरंजन की गारंटी हुआ करती थी, लेकिन फिर भी उस शख्स को फिल्म इंडस्ट्री से वो तवज्जो, वो सम्मान नहीं मिला जो वो डिजर्व करते हैं। ना तो किसी अवार्ड शो में उनको कोई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला, ना किसी ने उनको कभी लिविंग लेजेंड की कैटेगरी में शामिल किया। वो एक्टर जो कभी हर तीसरी फिल्म में नजर आते थे, गुदगुदाते थे और चले जाते थे, जिनकी एक लौती पहचान अंग्रेजों के जमाने के जेलर नहीं है। हम बात कर रहे हैं असरानी की, जिन्हें वो मुकाम कभी मिला ही नहीं जो उनका हक है। असरानी का पूरा नाम गोवर्धन असरानी है। इंडस्ट्री में आए तो गोवर्धन हट गया और सिर्फ असरानी रह गया। असरानी का परिवार पाकिस्तान के सिंध प्रांत में रहा करता था। बंटवारे के दौरान यह परिवार जयपुर आकर बस गया। असरानी का जन्म 1 जनवरी 1941 को हुआ था। जयपुर की सिंधी कॉलोनी में अपने 7 भाई बहनों के साथ खेलते हुए असरानी बड़े हुए। पिताजी की कारपेट की दुकान थी, वो चाहते थे लड़का गल्ला संभाले, लेकिन असरानी साहब को दुकान पर बैठने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उनकी गणित उतनी अच्छी नहीं थी कि हिसाब किताब की माथापिची उनके समझ में आ सके। असरानी ने जैसे तैसे ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी और इस दौरान ऑल इंडिया रेडियो में बतौर वॉइस आर्टिस्ट काम भी किया करते थे। ग्रेजुएशन के बाद वो चल दिए बंबई एक्टर बनने, लेकिन वहां जाकर सेटल होना आसान काम थोड़ी ही था। उन्होंने महीनों स्टूडियोज के धक्के खाए, कहीं बात नहीं बनी। फिल्मी दुनिया के लोग उनसे कहा करते थे कि ना तो तुम हीरो लगते हो ना विलन, और कॉमेडियन हमारे पास बहुत है। ऐसे ही स्ट्रगल के दौर में असरानी एक दिन एक्टर डायरेक्टर किशोर साहू और ऋषिकेश मुखर्जी से टकरा गए। इन दोनों ने उन्हें बड़े काम का सबक दिया। कहा कि ऐसे भटकने से कुछ नहीं होगा, एक काम करो, अगर इसी प्रोफेशन में आना है तो अच्छे से एक्टिंग सीखो। असरानी को बात समझ आई और वो घर लौट गए। नाइनटीन 1964 में असरानी ने FTII यानी फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में दाखिला ले लिया। यह संस्थान पुणे में है और यहाँ उनके बैचमेट थे डैनी डेंजोंगपा, जया भादुरी और सुभाष घाई। 1966 में जब असरानी एक्टिंग डिप्लोमा लेकर बॉम्बे पहुंचे तो यही डिप्लोमा उनकी मुसीबत बन गया। उस जमाने में एक्टिंग सीखने वाली बात लोगों को कम समझ आती थी। वो जहां जाते लोग पूछते, ये क्या है, एक्टिंग सीखने से थोड़ी ही आती है। कभी राज कपूर, दिलीप कुमार ने तो एक्टिंग नहीं सीखी। असरानी परेशान हो गए। जिस डिप्लोमा को वो सिनेमा की एंट्री टिकट समझ रहे थे वही उनका बैरियर बन गया था। खैर, कुछ महीनों बाद उनका फिल्मों में खाता खुला और 1967 में आई फिल्म हरे कांच की चूड़ियां में उन्हें हीरो बिस्वजीत के दोस्त का रोल मिल गया। उस फिल्म के बाद असरानी ने गुजराती फिल्मों का रुख किया और 1969 तक 4-5 गुजराती फिल्मों में काम किया। फिर उन्हें उस शख्स ने काम दिया जिनकी सलाह पर असरानी ने एक्टिंग का कोर्स किया था, यानी ऋषिकेश मुखर्जी, जिन्होंने उन्हें सत्यकाम में सपोर्टिंग एक्टर का रोल दिया। हालांकि इस फिल्म के बाद भी असरानी लोगों की नजरों में नहीं चढ़ पाए थे। 1970 में गुरुदत्त के भाई आत्माराम बना रहे थे उमंग। फिल्म के लिए उन्हें न्यू कमर्स चाहिए थे, तो उन्होंने असरानी समेत उनके बैचमेट के 12 लड़के और 12 लड़कियों को साइन किया। इसमें सुभाष घई भी शामिल थे। फिल्म में हीरो को 3,500 रुपए महीना मिलते थे। असरानी और सुभाष घई जैसे एक्टर्स को 650 रुपए महीना और बस का 3rd क्लास का पास मिलता था, जबकि इन्हीं के साथ के पेंटल को 1,500 रुपए और 1st क्लास का पास मिलता था। क्यों? क्योंकि उन्हें डांस आता था। सुभाष घई और असरानी को लगा कि ये तो गलत है। ये दोनों पहुंच गए आत्माराम जी के पास। उन्होंने कहा, अगर बराबर सैलरी चाहिए तो डांस सीखो। इन दोनों ने कोशिश भी की, लेकिन आंगन टेढ़ा ही रहा। खैर, फिल्म बन के रिलीज हुई, लेकिन पूरी तरह फ्लॉप गई। उमंग के फ्लॉप होने के बाद असरानी के पास कोई काम नहीं था। थोड़े बहुत एड्स और रेडियो शोज करके दाल रोटी चला रहे थे। एक दिन FTII में उनके प्रिंसिपल रह चुके जगत मुरारी से उनकी मुलाकात हुई। उन्होंने असरानी की व्यथा सुनी तो उन्हें FTII में इंस्ट्रक्टर बनने का ऑफर दिया। बोले, जब तक कुछ काम नहीं मिल रहा तब तक यही कर लो, मरता क्या ना करता। तो वापस पहुंच गए FTII। वहां गेस्ट लेक्चर देने आते थे ऋषिकेश मुखर्जी। असरानी उनके पास काम मांगने जाते थे, लेकिन वो हर बार टाल देते थे। एक दिन ऋषिदा ने असरानी को बुलाया। उन्हें लगा काम मिलेगा, लेकिन ऋषिकेश मुखर्जी ने कुछ और ही सवाल किया। ये जया भादुरी कौन है? जाओ उसे ढूंढ के ले आओ।
असरानी जाकर जया भादुरी को बुला लाए। फिर ऋषिकेश मुखर्जी और जया भादुरी ने उन्हें इग्नोर कर दिया और बात करते हुए वहां से निकल गए। ऋषिदा के साथ गुलजार भी आए थे, तो असरानी ने उनसे पूछा, कुछ मेरे मतलब का रोल है क्या इस फिल्म में? गुलजार साहब बोले, ऋषिदा ने बताने से मना किया है, लेकिन फिर भी बता रहा हूं। एक लड़के का रोल है जो हीरो बनने जाता है और जूनियर आर्टिस्ट बनकर लौटता है। ये सुनकर असरानी ऋषिदा के पास पहुंचे और गुजारिश करने लगे कि ये रोल उनको दिया जाए। ऋषिकेश मुखर्जी ने कहा, जया को हम ऑडिशन के लिए चिट्ठी भेजेंगे, तब तुम भी आ जाना। फिर कुछ दिनों बाद चिट्ठी आई। ये दोनों पहुंचे और दोनों को फिल्म मिल भी गई। ये फिल्म थी गुड्डी, जो दोनों की जिंदगी की टर्निंग पॉइंट साबित हुई। असरानी इस फिल्म के बाद कभी खाली नहीं रहे। 1972 में राजेश खन्ना स्टारर फिल्म आई थी बावर्ची। इस फिल्म में असरानी भी सपोर्टिंग रोल में थे। शूटिंग के दौरान असरानी और राजेश खन्ना की दोस्ती हो गई और इतनी पक्की दोस्ती हो गई कि आगे उनका साथ लंबे समय तक बना रहा। काका ने अपनी फिल्मों के प्रोड्यूसर से कह दिया कि उनके साथ सपोर्टिंग रोल में असरानी को ही लिया जाएगा। नतीजन 1972 में आई बावर्ची से लेकर 1991 में आई घर परिवार तक असरानी और राजेश खन्ना ने 25 से ज्यादा फिल्मों में साथ काम किया। शोले, साल, कास्ट, डायरेक्टर कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है, ये मुझे पता है। अंग्रेजों के जमाने के जेलर बनने में सलमान जावेद ने असरानी की बहुत मदद की थी। उन्हें वर्ल्ड वॉर 2 की कई फिल्में दिखाई। इस जेलर का जो बोलने का ढंग था वो भी हिटलर जैसा था। दरअसल दुनिया के हर एक्टिंग इंस्टीट्यूट में हिटलर की आवाज रखी जाती है, स्टूडेंट्स को बारीकियां समझाई जाती है। आखिर कुछ तो बात होगी इस आवाज में जिसे सुनकर लाखों लोग मरने मारने को तैयार हो गए थे। असरानी ने कई दिनों तक लगातार हिटलर की आवाज सुनी और इसी मेहनत से निकला अंग्रेजों के जमाने का जेलर, वो किरदार जो असरानी की पहचान बन गया। एक वक्त था जब असरानी के पास काम नहीं था। फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि काम ही काम था, इतना काम कि रिकॉर्ड बन गया। कैरेक्टर आर्टिस्ट के रूप में एक दशक में सबसे ज्यादा फिल्में करने का रिकॉर्ड। 1970 के दशक में उन्होंने 101 फिल्मों में काम किया और 1980 के दशक में 108 फिल्मों में। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। 1982 से 1998 तक असरानी, शक्ति कपूर और कदर खान की तिकड़ी बहुत फिल्मों में साथ दिखे और जनता के बीच में जमकर पॉपुलर हुई। इसी बीच असरानी FTII में डायरेक्टर भी बने, उसी जगह जहां एक वक्त वो स्टूडेंट थे। 1977 में आई खून पसीना में पहली बार उन्होंने अपनी कॉमेडियन की छवि से हटकर काम किया और सीरियस रोल निभाया। इसके बाद प्रेमनगर, चैताली जैसी कई फिल्मों में ग्रे कैरेक्टर किए। कहा जाता है कि असरानी ने अपने करियर में 400 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। 20वीं सदी में वो कई हिट फिल्मों का हिस्सा रहे। अभिमान, परिचय, सत्यकाम, नमक हराम, आपकी कसम, छोटी सी बात, मिली, एक दूजे के लिए, जो जीता वही सिकंदर, दूल्हे राजा, बड़े मियाँ छोटे मियाँ वगैरह वगैरह। साल 2000 में नई सदी आई और नई सदी में कॉमेडी फिल्मों की जबरदस्त लहर आई। डेविड धवन और प्रियदर्शन जैसे कॉमेडी स्पेशलिस्ट डायरेक्टर्स मार्केट में छा गए। बाद में रोहित शेट्टी और अनीस बस्मी जैसे डायरेक्टर्स भी जुड़ गए। असरानी ने इन सब के साथ काम किया। प्रियदर्शन की लगभग हर फिल्म में असरानी आपको मिल जाएंगे। डेविड और रोहित के साथ भी उन्होंने कई फिल्में की। उनकी इस सदी की फिल्मों में हेरा फेरी, गरम मसाला, भागम भाग, वेलकम, ऑल द बेस्ट, बोल बच्चन, बॉडीगार्ड, भूल भुलैया जैसी फिल्में शामिल हैं। असरानी ने अपने करियर में सिर्फ एक्टिंग की हो ऐसा नहीं है, उन्होंने डायरेक्शन में भी हाथ आजमाया है। चला मुरारी हीरो बनने, सलाम मैम साहब, हम नहीं सुधरेंगे, दिल ही तो है और उड़ान जैसी फिल्में उन्होंने डायरेक्ट की है। चला मुरारी हीरो बनने में ना सिर्फ डायरेक्ट किया बल्कि लिखा भी था और मेन रोल भी खुद ने ही किया था। इसके अलावा और भी टैलेंट है उनके पास, वो गाते भी है। आलाप नाम की एक फिल्म में 2 गाने गा चुके हैं, एक था विनती सुन ले तनिक और दूसरा था हो रामा डर लगे। इसके अलावा एक और पॉपुलर गाने में उन्होंने किशोर कुमार के साथ गाया है, ये था फूल खिले हैं गुलशन गुलशन का गाना मन्नू भाई मोटर चली। असरानी ने आधी से ज्यादा जिंदगी हिंदी सिनेमा को दी है। वो पिछले लगभग 6 दशकों से लगातार काम कर रहे हैं, अब तक कर रहे हैं। इतने लंबे करियर के बाद भी शायद उन्हें वो सब नहीं मिला जिसके वो हकदार है। ऐसा क्यों है कि कॉमेडी करने वाले एक्टर्स को बाकियों के मुकाबले कमतर समझा जाता है, जबकि कॉमेडी को सबसे मुश्किल कला माना गया है? आपके पास जवाब हो तो दीजिएगा कमेंट्स में।